बढ़ती चली जाए, भक्ति की बात बढ़ती चली जाएगी। इस बारे में और भी लंबी चर्चा हो सकती है। इस दिन और समय के साथ बैठेंगे तो और करेंगे और क्या कर सकते हैं। बट अगर मुख्य रूप से देखें तो भक्ति से हम जो पूजा पाठ जो करते हैं वो भक्ति का ही रूप है। भक्ति से पहले का रूप है पूजा पाठ जो हम करते हैं। रोज भगवान के सामने अगरबत्ती लेके बैठ जाते हैं, तो भक्ति भक्ति का ही एक हिस्सा है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि हम पूजा पाठ करके जब लेके बैठते हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और बदले में कुछ मांग रहे हैं। ये छोड़ना होगा। जैसे जैसे ये छूट जाएगा आपकी भक्ति शुद्ध होती चली जाएगी। भक्ति शुद्ध होती चली जाएगी। सारा खेल क्या है, जब हम इस बात को हटा देंगे कि मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं कुछ कर रहा, अगर जैसे ही ये हटा तो समझिए तो मैं करता नहीं, फिर करता कौन है, तो वो ढूंढने की इच्छा जाग जाएगी। तो जो भी वक्त करता होगा वो बहुत विशाल होगा। वो विशाल हो सकता है आप ही हो। आत्मा और परमात्मा का जो स्वरूप है हो सकता है आप ही हो। लेकिन भक्ति के मार्ग से ढूंढेंगे तो उसका वास्तविकता पता चल जाएगा। एक बार वास्तविकता पता चल गई उसके बाद फिर सारे मार्ग जितने भी मार्ग हैं सब एक ही जगह जुड़ जाएंगे। मार्ग जिसे ऐसा कहा जाए कि एक ही मार्ग है, उसको चार अलग अलग एक ऐसा मान के एक पलंग है या एक खटिया है ना। तो एक खाट के चार पैर है। सो किस साइड से खाट के ऊपर चढ़ के सोया जाए, कुछ भी एक अब समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा खाट है, लेफ्ट से चढ़े राइट से चढ़े कैसे। तो मैंने कहा एक पैर पकड़ लो, कोई भी एक पैर पकड़ लो, उसमें जो सबसे आसान पैर है, जो सबसे नजदीक पैर है आपके पास, वो है भक्ति। भक्ति पकड़ लोगे, ऊपर जब चढ़ जाओगे फिर आपको देखोगे कि अब सारे जो है बाकी जो पैर, खाट के जो टांग है, जो चारपाई के पलंग के जो भी कह लो, वो सारे सपोर्ट करने लगे। कर्मयोग ज्ञान योग राजयोग सब कुछ आपकी मदद करने लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी। कर्मयोग भी ऐसा ही है। भक्ति में क्या है, सब कुछ समर्पण करना है। कर्मयोग में होता है कुछ भी कर्म करो अपने लिए नहीं, कर्म बिल्कुल निस्वार्थ होकर कर्म करो। इस तरह की स्थिति बन जाती है। उसमें भी सबसे साधारण भक्ति है किसी भी एक ईश्वर इष्ट जिनको भी आप मानते हो या बना लो, गुरु की भक्ति कर लो, किताब की भक्ति कर लो, किसी देवता की, किसी भगवान की, किसी मंत्र की, किसी विश्वास की, किसी आस्था की, किसी की भी भक्ति कर लो। तो बहुत सारे उदाहरण हुए, जैसे रामकृष्ण परमहंस भक्ति मार्ग से ही पहले चले थे। कृष्ण काली के भक्त थे ना। इस तरह से भक्ति मार्ग से भी बहुत, जो आपने पूछा था ना इस्कॉन में आपके बेटे जाते हैं, इस्कॉन में पूरा का पूरा भक्ति मार्ग है। कृष्ण के प्रति पूरी भक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति रहेगी। आप उनकी बातों को पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर भक्ति योग से फिर ज्ञान योग में चले जाएंगे। कर्म में अपनाएंगे तो कर्म योग हो जाएगा। इच्छाओं को कंट्रोल करने लगेंगे, नियंत्रण करने लगेंगे तो राज योग हो जाएगा। तो कोई भी एक पहिया पकड़ सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे आसान है भक्ति। ठीक है गुरुजी। बताइए। गुरुजी पीछे क्या थे, आप स्वस्थ थे? कई दिन से क्लास लगी नहीं ना। नहीं नहीं, दो तीन, आज क्या थर्सडे है ना। जी। हाँ, मेरे एक मित्र आ रखे थे, तो मित्र आ रखे थे तो सुबह 4 बजे लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा और पहले 3 साढ़े 3 बजे में उठ के ध्यान कर रहा था। अब ऐसे में लोगों को अचानक से 3 बजे कहूँ तो आप लोगों के टाइम रूटीन बदलने में ना आप लोगों को दिक्कत होगी। मैं तो बहुत सारी चीजें आगे पीछे करके किसी तरह से एडजस्ट कर लिया है ना। और अभी ये इस सप्ताह में 1 2 दिन तो मेरा इंटरनेट का कुछ इशू रहा, वाईफाई का। इसी तरह से कुछ चलते रहे। तो पिछले पूरा का पूरा मुझे लगता है 1 सप्ताह से क्लास बंद थी, ऐसा है राइट। लगभग 1 सप्ताह से क्लास बंद थी। 6 बजे वाली क्लास हो रही थी, योगा वाली क्लास हो रही थी, क्योंकि जो हमारे मित्र आए थे वो भी हमारे साथ योग कर रहे थे। जी। ध्यान की
कक्षा में वो शामिल नहीं होते थे, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी उसमें। लेकिन जब भी मैं नहीं आता हूँ, आपने तो कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी रखी है, जी। तो उन रिकॉर्डिंग्स को ही सुन के या फिर किसी भी बात पे कंटेम्पलेट करके, किसी चीज पे ध्यान करके, आपने विपश्यना भी किया है तो विपश्यना कर लिया। कोई भी किसी भी आसन में उस समय का प्रयोग जरूर करेंगे। सो दिन में, जिसमें पहले ही एक बार चर्चा किया था, एक नियम बना लें, मैं खाना तभी खाऊंगा जब कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट का अभ्यास ध्यान का किया हो। इस तरह से एक कठोर नियम बना लीजिए। अभी उस विपश्यना नियम करना को चाहिए रोज। हाँ ठीक है, विपश्यना बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत अच्छा अभ्यास है ध्यान के लिए। बहुत सारे अभ्यास हैं, उसमें से एक अच्छा अभ्यास है। मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, इवन योग की कक्षा में हो या ध्यान कक्षा में, कोई भी आप टेक्निक से अभ्यास करते हैं, उसी टेक्निक से अभ्यास करते रहिए। बार बार टेक्निक भी बदलने की जरूरत नहीं है, करते रहिए, लेकिन निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर निरंतरता टूटेगी तो 2 दिन के बाद फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से आपने शुरू किया था। बहुत स्प्रिंग की तरह है, जैसे जब तक खींच के रखेंगे, जैसे ही छूटा वापस वो जीरो पे चला जाएगा, फिर से खींच के लाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे। हाँ, बस ये रहता है कि अभ्यास अगर छूटा और वापस स्प्रिंग खींचा तो खींचने का तरीका पता रहेगा कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे खींचा था तो खींच के ले आया था। लेकिन अभ्यास बिल्कुल वहीं जीरो से शुरू हो जाती है। इसलिए अभ्यास बिल्कुल ना छोड़े, रोज कुछ ना कुछ अभ्यास जरूर करते हैं। विपश्यना में गया, मैंने आपको बताया गया होगा कि चलते फिरते पैर कैसे छू रहे हैं जमीन को, उन सब बातों पे ध्यान रखें। या उसी तरीके से हर एक कर्म पे अपना ध्यान रखें, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। जैसे अभी एक हमारे कल मित्र ने पूछा कि मैं ध्यान तो बहुत सालों से कर रहा हूँ और ध्यान की स्थिति भी ठीक है, ध्यान क्रोध नहीं जाता है मेरा। तो क्रोध नहीं जाता है, इसका मतलब ध्यान में कुछ गड़बड़ है। जब ध्यान से उठने के बाद आपको क्रोध कम होना चाहिए, है ना। क्रोध की जो जो क्षमता है, जो की जो स्थिति है, जो समय अंतराल है, वो सब धीरे धीरे कम होना चाहिए। अगर क्रोध कम नहीं हो रहा है, लोभ लालच ये सब कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम अपने आप को जान नहीं रहे हैं। इसे धीरे धीरे हम जान जाएंगे कि कुछ वास्तविकता में जरूरत है ही नहीं, तो जितना मिला है उतने में काफी हो जाएगा। जैसे इसको एक ऐसे समझिए, अगर एक इंसान के पास 5 घर का कमरा है ना, 5 कमरे का घर है, तो रहता तो एक ही रूम में, एक ही कमरे में रहता है, तो बाकी 4 कमरे में क्या रहता है, तो समझिए अहंकार रहता है। अब बड़ा घर खरीदते हैं तो इसे थोड़ी रहता है कि 5 कमरे वाले घर में रहते हैं, खुद खुद नहीं, बिल्कुल आप दिखाने के लिए, आप 4 लोगों को बताने के लिए, देखो मेरे पास इतना बड़ा घर है। जब तक आवश्यकता के अनुसार से खरीदते हैं तब तक ठीक है, जैसे इच्छा के अनुसार खरीदते बस गड़बड़ हो जाती है। उसी तरीके से प्रोजेक्शन है, क्रोध। मैंने किसी को घर दिखाया, उसने कहा बेकार है तुम्हारा घर भाई, तो ये क्या कमरे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते दोनों के बीच में दरवाजा है, ऐसा तो नहीं। क्रोध आने लगा, अरे हो सकता है एक्सप्रेस नहीं करे लेकिन अंदर से क्रोध जगने लगा है। ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों पे बड़ा नियंत्रण करना है, तो उसके लिए ध्यान ध्यान करना है। ध्यान से शांति शांति आनी चाहिए आपके अंदर में। शांति, इतनी ज्यादा शांति आ रही है, इतना समझिए कि उतना ज्यादा अच्छा ध्यान हो रहा है। इसे एक और लाइन से समझते हैं। 5-12 हो गया, ओके। जैसे क्रोध कैसे है, अब कभी आपने सुना है एक ठंडा सा कोयले से कोई आदमी जल गया? ठंडे से कोयले से कोई कैसे जलेगा, नहीं जल सकता। जलेगा तो तभी जब कोयला बहुत जोर से चल रहा हो, आग लगी हो, धड़क रहा हो। जितनी ज्यादा ताप होगी उस कोयले में, उतनी ज्यादा संभावना है जल जाने की। जल कौन रहा है, कोयला, है ना। उसी तरीके से अगर एक इंसान क्रोध में आप किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के, या वो अपनी जो हीट है, अपने क्रोध की जो गर्मी है, वो ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, दूसरे को देना चाहता है, तो समझिए वो कितना जल रहा है।
जो आदमी बहुत क्रोध में है, वो बहुत जल रहा है, वो जलन जो है अपनी जो क्रोध की जो क्षमता कह लीजिए या एक कर्मी कह लीजिए, वो दूसरे पे ट्रांसफर करना चाहता है, उसको सुनाना चाहता है, कहना चाहता है, पीटना चाहता है, क्रोध ट्रांसफर करना चाहता है। जितने भी क्रोध कर रहे हैं लोग, उन पे आप देखिए, वो बहुत दया के पात्र, दया की पात्र में चले गए, उन पे तो दया की जानी चाहिए। और ठीक ठीक ये ध्यान रखिए कि क्रोध करने वाले हर एक इंसान पे दया करनी चाहिए, तो खुद पे भी दया करनी चाहिए। ये तो क्रोध में अपने आप को जला ही डालते हैं, है ना। क्रोध से खुद को बचाना है, खुद पे दया करनी है। इस तरीके से लालच लोग हर एक स्थिति में होते हैं। ठीक है, जी गुरुदेव। आज के लिए इतने। जय गुरुदेव।